हर बार 15-16 साल। अब जिसे चाहे ले जा सकते हैं। हमने पूछा कि माँ बाप को ऐतराज नहीं होगा, तो वर्मा बताया कि सब कुछ लड़कियों के माँ बाप की मर्जी से होता है। सुनकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन ये वो सच्चाई है जिसे हमें आपके सामने लाना जरूरी था। ये लड़की है ना जो तुम कितने साल की बता रही हो? ये हाँ ये वाली 15-16 साल की। इसको करवा दो, लेकिन एक दिन के लिए नहीं। साल 2 साल नहीं 2 साल कोई करना है यार, गारंटी तुम्हारी है। कोई लड़की मतलब लड़की को कुछ नहीं होगा, ये गारंटी अपनी है। हमें वर्मा से इस तरह की बात करते हुए बेहद घिन महसूस हो रही थी, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर सच्चाई बाहर लाने के लिए हमें ये सवाल पूछने पड़े। वर्मा ने जो आगे बताया वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। हाँ मुझे बता भाई, पूरा हिसाब किताब मुझे इसका समझा। आप आदमी लाओ तो ठीक, आकर रहो आप रहे हो तो ठीक, हमको उससे कोई मैटर नहीं है। आप तो जैसे साल 2 साल की डीलिंग हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता अच्छा फिर चाहे 10 साल फ्री है, 10 साल सीधी बात है। अच्छा और ये माँ बाप तो इसके कुछ नहीं बोलेंगे कि क्या भाई बोलेंगे? कि 10 साल? वो तो मैं संभाल लूँगा। और क्या मतलब एग्रीमेंट होगा या वैसे ही ले जाएंगे? क्या एग्रीमेंट होगा या वैसे ही ले जाएंगे? क्या रुकावट होगी इसमें? क्या है? वर्मा की ये बातें हमें अंदर से कचोट रही थी। कैसे भी माँ बाप हो सकते हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बेझिझक होकर बड़ी शान से अपनी लाडों का सौदा कर सके। वर्मा ने बताया कि सबकी उम्र 14 से 15 साल के बीच है और गांव में ऐसी 50-60 लड़कियां हैं जो आपको मिल जाएंगी। हमने वर्मा से पूछा कि 14 साल की लड़की के लिए कितनी रकम देनी होगी। वर्मा ने पहले तो 1.5 से 2 लाख रुपए कहा, लेकिन जब हम उससे बात करने लगे तो उसका लालच बढ़ गया और वो 2.5 से 3 लाख रुपए पर आ गया। ये बताया कि ये जो लड़की तो नाबालिग है, ये हाँ कुछ बोलेगी तो नहीं है? और माँ बाप इसके? ये ना माँ बाप तो कुछ नहीं बोलेंगे। है और पैसा कितना हैं? कितना है? उनसे बात करना पड़ेगा। अंदाजा चालू किया। अंदाजा साल का 2-2.5 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। वर्मा से बात करते हुए एक बात बेहद चौंकाने वाली थी। हमने कहा कि 2.5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो उसने कहा कि गांव में रहकर ही लड़कियां रोजाना 3 से 5 हजार कमा लेती हैं। लड़की लोग कमाते हैं, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में। एक बार ये 300 से 800 रुपए तक लिए जाते हैं, यानी महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको भी, लड़की लोग कमाती है, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में। 7-8 लाख यहीं पे ही आराम से कमाती है, 7-8 कहीं लाख पे भी। आराम से। अब 300 पे डेली 100 कमा ले, 100 5 मिनट का। अब 10 आदमी के कितने हुए? 3,000 हो गए ना, हो गए ना। अब एक दिन 3 लाख कमाएगी, अभी 2 महीने 2 महीने का बताओ कितना पड़ गया? 90,000 रुपये। हाँ 1 लाख रुपए तो हो गया। वर्मा ने बताया कि वो 2.5 लाख रुपए में इसलिए सौदा कर रहा है क्योंकि इकट्ठा मिल जाएंगे, वरना आमतौर पर लड़कियां साल भर में 6 से 7 लाख रुपए की कमाई कर लेती हैं। 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको भी, लड़की लोग कमाती है, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में। 7-8 लाख यहीं पे ही आराम से कमाती है, 7-8 कहीं लाख पे भी। आराम से। अब 300 पे डेली 5 मिनट का। अब 10 आदमी के कितने हुए? 3,000 हो गए ना, हो गए ना। अब एक दिन 3 लाख कमाएगी, अभी 2 महीने का बताओ। हमने वर्मा से कहा कि इस गांव में उतनी अच्छी लड़कियां नहीं हैं, आपके पास और लड़कियां हैं तो बेटियों का दलाल वर्मा
हमें दूसरे गांव में लेकर गया। यहाँ का नजारा देख किसी को भी शर्म आ सकती है। चारपाई पर लेटा अधेड़ अपनी बेटी का सौदा करने को तैयार था। उसने कहा कि 1 घंटे के 800 रुपए दे दीजिए और कुछ भी कीजिए। कोई रोकने वाला नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। एक बाप के मुंह से इस तरह की बातों ने हमें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। घंटे का कितना है? कितने? 800। आप तो ऊपर बात है तो अपन 800 रुपये में दिए। और माँ बाप तो दिक्कत नहीं कर? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब बेटियों के साथ ये महापाप हो रहा है तो इस बात से पुलिस कैसे अनजान रह सकती है? हमने वर्मा से पुलिस से डरने की बात कही तो वर्मा ने बेधड़क होकर कहा कि आप चिंता मत करो, पुलिस कुछ नहीं कहेगी। और वर्मा किसी को पता ना चले, वरना मुझे पुलिस से बड़ा डर लगता है, मुझे इन सब चीज़ों से। हाँ सीधी सी बात है, इसीलिए मैं तुमसे पहले आदमी है। हाँ पुलिस से मुझे लगता है डर। ये बात अब शायद आप हम शादियाँ में प्रेम था, पुलिस का गड़ी आ गई। मनवा कहाँ है? हूँ। कौन बैठा हो? दो थे क्या खराब घर में रहो चाबी कुछ नहीं बोला। यह नजारा किसी एक गांव का नहीं था, बल्कि कमोबेश बूंदी के हर गांव का यही हाल है, जहां बेटियों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझा जाता है। अंदर जाकर लड़की से बात कर लो, बात करने का कोई पैसा नहीं है। अगले गांव में पहुंचे तो घर के अंदर ही प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा था। नाबालिग लड़कियों को घर के अंदर ही ग्राहकों को परोसा जा रहा था। बेशर्मी की तस्वीरों को देखकर हमारा मन अंदर से कचोटने लगा। गुस्सा भी आया, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम कुछ कर नहीं सके। हम जहां जहां जा रहे थे वहां कोई भी लाडो बालिग नहीं थी। नाबालिग बच्चियों को इस नरक में धकेला जा रहा है और बच्चियां मां बाप के आगे मजबूर हैं। इंडिया डेली लाइव के इस स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। स्टिंग के बाद राजस्थान पुलिस ने एसआईटी गठित कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। इंडिया डेली लाइव से दस्तावेज भी मांगे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। सुनिए। खरीद फरोख्त का मामला इस तरह से सामने नहीं आया था। प्रूफ है यहाँ पे, जो ये गांव इस तरह ट्रेडिशनल इस तरह का ये काम करते हैं, ऐसा पहले से ज्ञात है और काफी पुलिस ने कार्रवाई की है, इसमें FIR में दर्ज की है। परंतु ये जो खरीद फरोख्त वाली बात आपने आज उठाई है, इस पर भी हम गौर करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। आपकी तरफ से अगर ये सबमिट किए जाते हैं सारे रिपोर्ट्स, तो हम निश्चित रूप से इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। और जो ये खरीद फरोख्त का धंधा कर रहे हैं और जो दलाली की तरह काम कर रहे हैं, उनको लाके तो इंडिया डेली लाइव के स्टिंग ऑपरेशन महापाप ने महापापियों का चेहरा बेनकाब कर दिया है। बेटियों के सौदेबाजी का पूरा खेल देश के सामने रख दिया है। इस ऑपरेशन को लेकर महिला नेताओं ने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन आया, आपको सुनवाते हैं। दुर्भाग्य से राजस्थान देश का वो प्रदेश बन गया है जो रेप के मामलों में नंबर 1 चल रहा है। देश के 22% मतलब 1/4 केसेस केवल राजस्थान से आते हैं और इस पर एक्शन लेने के बदले बड़े गर्व के साथ कांग्रेस के नेता ये कहते हैं ये तो पुरुषों का प्रदेश है। यहाँ पर बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करनी जरूरी है और सबसे पहले इस कार्रवाई की शुरुआत के लिए कांग्रेस सरकार को राजस्थान से उखाड़ के फेंकना जरूरी है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। देखिए, वो पिता नहीं है, वो दरिंदा है। पिता कभी भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। वो पिता के रूप में एक कलंक है और दरिंदा है। ऐसे पिताओं को हम धिक्कारते हैं, लानत है उनको ऊपर, जो पिता का जिनके ऊपर एक पद लगा हुआ है कि पिता बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर। वो पिता नहीं है, वो कलंक है। इंडिया डेली लाइव ने जो खुलासा किया है, आज हम देखते हैं कि भारत में
अलग अलग प्रांतों से इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं और एक महिला होने के नाते ये मुझे बहुत दुखद घटना लगती है। आज हमारे पुलिस और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से हमारी बहनों बेटियों को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिसमें वो खुल के जी सकें, जिसमें वो अपने सपने पूरे कर सकें। और ये जो इंडिया लाइव ने खुलासा किया है ये बहुत एक सराहनीय काम है और हमारे पुलिस और प्रशासन को इसको अकाउंट में लेकर इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। जिस तरह से महिलाओं की स्थिति पिछले 4-5 सालों से हम लोगों ने देखी, लगातार रोज जो है वो 17 से 18 बलात्कार जो है राजस्थान में होते हैं। और अब आपने जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया है वो तो और भी मतलब परेशान करने वाला एक स्टिंग ऑपरेशन है। जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम किया जाता है जिसमें महिलाओं को और बुजुर्ग लोगों को वहाँ पर बेचा जा रहा है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे समाज में बहुत गलत है और प्रशासन को इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करूंगी इंडिया लाइव का, जो आपने कैसे स्टिंग किया जिससे सोती सरकार जागे और जिस तरह से शासन प्रशासन का लचर रवैया है वो रवैया कानून के शिकंजे में आए और हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें पढ़ने लिखने की उम्र है, जो हमारे देश की नागरिक भी हैं, तो उन बच्चियों की सुरक्षा हो सके, उन बच्चियों को एक जीवन मिल सके। ये चैनल बधाई का पात्र है क्योंकि इस तरह के कार्य को करने के लिए निश्चित तौर पर एक बेहद ही ईमानदार पत्रकारिता की आवश्यकता होती है। ये महिलाओं के से जुड़े जो अपराध हैं इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण प्राप्त होता है, तभी इस तरह के अपराध आज के समय में भी इतने बड़े स्तर पर फल फूल रहे हैं। ऑपरेशन महापाप को लेकर हमने देश भर की समाज सेविकाओं से भी बात की। बेटियों को बेचने वाले घिनौने पाप पर उनका क्या कहना है, सुनिए। खुलेआम लगती हैं बोलियां उनकी जिनको देवी कह कर के पूजते हैं हम। खुलेआम लगती हैं बोलियां उनकी जिनको देवी कह कर के पूजते हैं हम। करते हैं सौदा उनका जिनकी कोख से जन्म लेते हैं हम। महिला सुरक्षा के नाम पर क्यों बेबस हो जाती हैं सरकारें। कुर्सी के लालच में देते हैं बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े नारे। मत करो पूजा नारी की, मत करो पूजा नारी की, बस दे दो खुलकर जीने का अधिकार। खोलकर पंख उड़ने दो खुले आसमानों में। मत करो सियासत हर बार, मत करो सियासत हर बार। इंडिया डेली की पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ कि महिलाओं के अधिकारों के लिए महिलाओं की एक आवाज बन करके जिस तरह से आज आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसी तरह से आप पूरे देश के अंदर महिलाओं की आवाज बनते रहें और महिलाओं को अधिकार और उनकी सुरक्षा पर हमेशा ऐसे ही मुखर होकर के अपनी आवाज उठाते रहें। मैं इंडिया डेली लाइफ को थैंक्स भी कहना चाहूँगी कि वो ऐसे मामलों को उठा रहा है जहाँ पे महिलाओं और लड़कियों की को बेचा जा रहा है। और मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि इस केस के पीछे जो जो लोग एड ऑन हैं उनको जल्द से जल्द सामने लाया जाए और न्याय किया जाए। आज है ना, इंडिया डेली लाइव ने जो एक खुलासा किया है कि एक पिता अपनी बेटी को बेचते हुए पकड़ा गया है, वो एक मन को झंझोर देने वाली स्थिति है कि कोई पिता अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है। ऐसी घटनाएं जो एक अजीब सी मानसिकता पैदा कर रही है हमारे समाज के लिए और ये समाज में विकृतियां ला रही है। हमारा समाज समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। हमारा धर्म जो हमेशा कहता है कि माताओं की बेटियों की इज्जत करना है, वहां से हम बात तो सनातन धर्म की कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। अगर हम माने तो ये स्थिति ही ना आए। राजस्थान के ऐसे कई गांव हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिसमें गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है। और ऐसे गांवों में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। वहां पर कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं, अपहरण होता है, बलात्कार होते हैं। महिलाओं को ऐसे रीति रिवाज संस्कारों के नाम पर एक रात के लिए बेचा जाता है उनके अभिभावकों और संरक्षकों के द्वारा। तो ये जो स्थिति है ये सच में दयनीय है। बेटियों के साथ हो रहे महापाप को एक बेटी ही समझ सकती है, इसलिए हमने अलग अलग फील्ड की महिला प्रोफेशनल से बात की, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की। ये बहुत ही बुरा है क्योंकि पिता